उस गहरी रात की बात है जब चल रही थी तेज तूफान और बारिश, जिसके आवाज के कारण कभी कभी महल के अंदर रात जती सी की पानी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। भविष्यवाणी यही है, इस कन्या को त्यागना ही सही रहेगा महाराज। क्यों? भविष्यवाणी मुझे बताओ, ऐसा क्या अनर्थ होगा कि त्यागने की बात कर रहे हैं? महाराज, इस कन्या के लिए राज्य, राज परिवार, इसके साथ माता और पिता का भी जान का खतरा है और सब कुछ तबाह हो सकता है। ये कन्या भविष्य में एक जहरीली नागिन बन जाएगी। जब ये 18 वर्ष की होगी, उस रात में ही ये नागिन बन जाएगी। इस कन्या को त्यागना ही राज्य के लिए मंगलमय होगा। अगर तुम राजज्योतिष ना होते, अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके लोमड़ी को खिला देता मैं, और एक भी बुरा शब्द कहने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन राजा राजज्योतिषी की बानी टाल नहीं पाई और अपनी बेटी को त्यागने की ठान ली। उसी रात को रानी यस्मीन और राजा चंद्र ने महल के पीछे भागीरथी के पानी में नवजातिका इंदुबाला को एक बड़ा सा टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया। धीरे धीरे वो बड़ा सा टोकरी नदी के पानी में बह के बहुत दूर जाने लगा। इस रात का इतिहास 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं जान सका। ऐसी चांदनी रात में समुंदर के ऊपर तैरना कितनी अच्छी लगती है। रात के अंधेरे में ना आते हैं इंसान, ना रहते हैं हमारे जीवन का डर। दिल खोल के तैरने में बहुत मजा आता है ना? बहन लालिमा, जरा धीरे बात करो, ध्यान से सुनो। इतनी रात में कौन रो रही है यहाँ पर? ये कैसी माया है? समंदर के ऊपर इंसानी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे वो क्या है? उस दिशा से बह के ये क्या आ रहे हैं? वो बड़ा सा टोकरी धीरे धीरे करके जलपरियों की तरफ आने लगी। नीलिमा जलपरी और लालिमा जलपरी मन में थोड़ा संदेह लेकर उस रहस्यमय रोने का कारण जानने के लिए वो बड़ा सा टोकरी के सामने देखने के लिए गई। बहन देखो, ये तो एक बच्ची है। ये कैसे पत्थर दिल माता पिता है, एक नवजात शिशु कन्या को ऐसी खुले समंदर में बहा दिया है। हम इस कन्या की देखभाल करेंगे। चलो हमारे साथ ले जाते हैं। हमारे जल साम्राज्य के पास में जो द्वीप है, उस द्वीप में ले जाके इस कन्या को प्यार और ममता से देखभाल करेंगे। हम दोनों ही बनेंगे इस कन्या की माँ। दोनों जलपरियां ये बातें करते करते उस द्वीप की एकदम नजदीक आ पहुंची। तब तक सुबह हो चुकी थी। यहाँ दिन के उजाले में भी जलपरियों के जान का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई इंसान नहीं जानता था। ये द्वीप स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ चारों तरफ हरे पेड़, नदियाँ, पंछियों की आवाज, सिर्फ शांति ही शांति है। बहन नीलिमा, हमारे इस द्वीप में तो सब कुछ है, सिर्फ रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं जादू से इस बच्चे के लिए एक मिट्टी का घर बना देती हूँ। इतना कहकर लालिमा जलपरी ने हाथ घुमाकर जादू कर दिया और तुरंत ही एक मिट्टी का घर बन गया और नीलिमा जलपरी बच्ची को गोद में लेकर पानी से गायब होके मिट्टी के घर के अंदर प्रकट हुई। फिर लालिमा जलपरी भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आई। बहन, हम ऐसे जलपरी के रूप में ही हमारे बेटी को पालेंगे, लेकिन अब हमें जल साम्राज्य में वापस जाना चाहिए। तुम हमारी बेटी को अपनी जादू से सुला दो। नीलिमा जलपरी और लालिमा जलपरी ने अपनी बेटी को सुला दिया और जल साम्राज्य में वापस चली गई। लालिमा, हम जल परी हैं और जल ही हमारे जीवन है, और ये जल साम्राज्य पूरी दुनिया से बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी इंसान इस साम्राज्य के किनारे तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारे राज्य की नियम अनुसार माया शक्तिहीन कोई भी हमारे राज्य की सीमा पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहन, हमारे इस मानव शिशु कन्या अकेली इस द्वीप में कैसे रहेगी? क्या हम इसे वापस घर नहीं भेज सकते?
शायद ये नामुमकिन है, क्योंकि उस घटना के बाद से हमारे इस राज्य से निकल के किसी भी समुद्र किनारे पे जाने की अनुमति नहीं है। हमारे मछली राजा की ये आदेश है। लेकिन हमारे जल सम्राट तो उस दुष्ट कालनाग के पास बंदी है। सम्राट को बंदी बनाकर खुद सम्राट बन के बैठा है। अब हमारी ये जल साम्राज्य और महफूज नहीं है बहन। सोना जलपरी, अपनी उस विश्वासघात दोस्त कालनाग को अगर हमारे राज्य दिखाने के लिए ना ले आते तो हमारे ऐसे हालत कभी नहीं होते। छोड़ो, क्या किया जाए। अब हमारी कन्या को बड़ा करना ही हमारा कर्तव्य है। चलो हम द्वीप के ऊपर जाते हैं। हमारे कन्या की शायद भूख लगी है। दोनों जलपरियां जल साम्राज्य से अदृश्य होकर मिट्टी के घर के अंदर प्रकट हुई, जहां उनकी बेटी सो रही थी। लालिमा जलपरी अपनी माया शक्ति से बेटी को जगाई, फिर अपनी बेटी को खिलाना, उसके साथ बातें करना, खेलना और बहुत समय बिताने के बाद वो दोनों जलपरियां फिर से जल साम्राज्य में वापस लौट जाते हैं और इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं। आज उनकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। बहन, आज कितनी खुशी का दिन है ना। आज हमारे बेटी का 18वां जन्मदिन है। जल्दी चलो, हमारे बेटी के जन्मदिन पर हम बहुत मजा करेंगे। फिर इसके बाद नीलिमा परी और लालिमा परी एक साथ द्वीप पर पहुंचती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत डर जाती है। उनकी बेटी अब बेटी न रही, उसके पैर गायब होके एक विशाल सांप की पूंछ बन गई थी। माँ देखिए, मेरे कितने बड़े पूंछ बनी है। अब तो इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ के जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। आपने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे मेरे जन्मदिन पर ये पूंछ उपहार दिए है ना माँ। मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैं जंगल से जल्दी घूम के आती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बेटी इच्छाधारी नागिन बन गई है। मुझे लगता है कि इसके असली पिता माता ये जानते थे कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होने वाला है और शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी बेटी को नदी में बहा दिया था। अगर हमारी बेटी सच में इच्छाधारी नागिन बन चुकी है तो उसे जादुई ताकत भी मिली होगी। बहन, क्या आप भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? जैसे ही उनके कन्या जंगल से उनके पास लौटी, तभी दोनों जलपरियां उसे अपने राज्य की सारी घटनाएं बताई। फिर तीनों वहां से अदृश्य होकर जल साम्राज्य में पहुंची। उनकी बेटी अब इच्छाधारी नागिनी बन चुकी थी और इसीलिए पानी के अंदर भी उसे सांस लेने में कोई कष्ट नहीं हो रही थी। केवल तुम ही हमारे जल साम्राज्य को इस दुष्ट कालनाग के अत्याचार से हमें बचा सकती हो। हमारे जल सम्राट और इलेक्ट्रिक मछली ने एक बार उचित दंड देकर कालनाग को जल साम्राज्य से भगाया था, लेकिन फिर से वो दुष्ट वापस आके हमारे जल राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से हम अत्याचार सहन कर रहे हैं। इच्छाधारी नागिन कन्या आगे बढ़ती है और कालनाग को युद्ध के लिए आह्वान करती है। दुष्ट कालनाग, अभी इस राज्य को छोड़ दो। सभी को इस अत्याचार से मुक्त करो, वरना तुम्हारा विनाश मैं ही करूंगी। मेरे जैसा ही प्राणी मैं तो इससे पहले कभी नहीं देखा। ये कहां से आ गया? क्या ये सच है? ये जीव मुझे मारने का रहस्य जानता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है इस कालनाग की शक्ति कहाँ छुपा है। अब ये लो दुष्ट कालनाग, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे सीने के कवच तोड़ देती हूँ। नागराज के सीने का कवच तोड़ देने से वो एक इंसान बन जाता है। तभी पानी के अंदर सांस ना ले पाने से वो तैर के